हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एमएससी थर्ड सेमेस्टर का मेट सिलेक्शन एंड कोर्टशिप बिहेवियर। मेट सिलेक्शन का मतलब क्या होता है या कोर्टशिप बिहेवियर है क्या, ये इतना ज़रूरी क्यों है जो हमारी बुक में डला है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ेंगे हम लोग आगे कि ये होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों थी जो हमने इससे यहाँ पढ़ रहे हैं। तो चलो इसके इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। रिप्रोडक्शन एनिमल्स के सर्वाइवल और स्पीसीज कंटिन्यूएशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। यानी कि रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन एक ज़रूरी अवस्था है एनिमल को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब उनके बराबर आगे बच्चे पैदा करने के लिए। जिससे देखो, आपने देखा होगा डॉग होते हैं वो बराबर अपने बच्चे छोटे से और छोटे बच्चे पैदा करते हैं क्योंकि उनकी स्पीसीज बराबर बढ़ती रहे। सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन के लिए एनिमल को यानी कि उन्हें अच्छे से प्रजनन करने के लिए एनिमल को कुछ बातें करनी पड़ती हैं। जैसे पहला, सुटेबल मेट चूज़ करना यानी अच्छा साथी चुनना। दूसरा, और मीटिंग से पहले स्पेशल बिहेवियर एक्टिविटी को परफॉर्म करनी पड़ती है। मीटिंग से पहले स्पेशल बिहेवियर एक्टिविटी मतलब डांसिंग, सिंगिंग करनी पड़ती है। जैसे पीकॉक क्या करता है, डांस करता है। वहीं कुछ बर्ड्स जो है वो गाना गाती हैं और साथ ही साथ सिंगिंग करती हैं अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए यानी कि साथी चुनने के लिए। तो ये क्या है, इस प्रोसेस को मेट सिलेक्शन कहते हैं, यानी कि साथी चुनने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया, या कोर्टशिप बिहेवियर भी कह सकते हैं। ये दोनों बिहेवियर इथोलॉजी के लिए इम्पोर्टेंट रिप्रोडक्टिव बिहेवियर हैं। यानी इथोलॉजी में ये रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन के लिए ज़रूरी हैं, यानी कि आगे बच्चे पैदा करने के लिए ये दोनों प्रोसेस क्या है, ज़रूरी हैं। इसीलिए हम इसको यहाँ पढ़ रहे हैं। पहला, मीट सिलेक्शन या साथी चयन होता क्या है। मीनिंग, मीट सिलेक्शन का मतलब है सुटेबल रिप्रोडक्टिव पार्टनर का सिलेक्शन। यानी कि मीट सिलेक्शन का मतलब ये है कि ऐसा हमें पार्टनर चूज़ करना है जो अच्छे से आगे आपके वंशज या आपके बच्चों को अच्छे से पैदा कर सके। सिंपल लैंग्वेज में, जब मेल और फीमेल एनिमल अपने रिप्रोडक्शन के लिए बेस्ट पार्टनर चूज़ करते हैं उससे मीट सिलेक्शन कहते हैं। यानी कि मेल और फीमेल ने क्या किया, अपने लिए अच्छे अच्छे पार्टनर चूज़ कर लिए। जिसमें क्या होता है, अपने ऐसे ही नहीं किसी और को मन से उठा लिया कि चूज़ कर लिया, ऐसे नहीं, उनको एक पूरी एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ती है अपने पार्टनर को चूज़ करने के लिए। उसी प्रोसेस को मेट सिलेक्शन कहते हैं। एनिमल रैंडम मीटिंग नहीं करता है, यानी कि रास्ते में कोई मिला उससे उससे मीटिंग नहीं करने लगता है, उससे प्रजनन नहीं करने लगता है। वो देखता है कोई हेल्दी हो एंड स्ट्रॉन्ग हो और जेनेटिकली फिट पार्टनर हो, यानी कि उसमें बच्चे के जो हैं वो जीन्स अच्छे से आगे ट्रांसफ़र हो सके, ऐसे चूज़ करता है, तभी वह अपने साथी का चयन करता है। डेफिनेशन में कह सकते हैं, मीट सिलेक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल चूज अ सुटेबल मेट फॉर रिप्रोडक्शन। यानी कि मेट सिलेक्शन वह प्रोसेस है जिसमें क्या इंडिविजुअल जो है वो अपने लिए अच्छा पार्टनर चूज कर रहा है। वाई इज मेट सिलेक्शन इम्पॉर्टेंट। मेट सिलेक्शन की ज़रूरत क्या पड़ी। मेट सिलेक्शन इज़ अ मेन पर्पस। मेट सिलेक्शन का मेन पर्पस ये था, यानी साथी चयन का मेन पर्पस ये था कि हेल्दी ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करना, यानी कि अच्छे बच्चे पैदा करना। दूसरा, जेनेटिक क्वालिटी इम्प्रूव करना, यानी कि अच्छे अच्छे जीन्स जाना आगे की जनरेशन में। तीसरा, रिप्रोडक्टिव सक्सेस इंक्रीज करना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा हो सके। और चौथा, स्पीसीज सर्वाइवल इंश्योर करना, यानी कि जो बच्चे हैं वो जिंदा रहें, तभी ये लोग ऐसे पार्टनर चूज़ करते हैं। इन कारणों की वजह से क्या हुआ, मेट सिलेक्शन या मेट सिलेक्शन प्रोसेस इंक्लूड कर दिया गया। फैक्टर अफेक्टिंग मेट सिलेक्शन। अब मेट सिलेक्शन को क्या क्या दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। एनिमल मेट सिलेक्शन या चूज़ करते टाइम कई फैक्टर देखते हैं, यानी कि वो काफ़ी सारी बातों का ध्यान रखते हैं। पहला, फिजिकल अपीयरेंस, यानी कि वो बाहरी तरफ से कैसे दिख रहे हैं। पहला, ब्राइट कलर हो, बॉडी साइज और अट्रैक्टिव अपीयरेंस इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि उनका अच्छा कलर हो जो आँखों को अच्छा लगे। बॉडी साइज देखते हैं, मोटा पतला कैसा है और अट्रैक्टिव है कि नहीं, यानी कि सुंदर है कि नहीं। ये फिजिकल अपीयरेंस में आ जाता है, यानी फिजिकली वो देख रहे हैं कि वो उसके लिए है कि नहीं।
एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं पीकॉक का कलर फेदर डिस्प्ले फीमेल को अट्रैक्ट करता है। जब मोर अपने पंख फैलाती है तो वो क्या करता है, जो फीमेल पार्टनर है यानी कि मोरनी, वो उससे अट्रैक्ट होती है और तभी वह जाती है उसके पास अपने बच्चों आगे प्रजनन करने के लिए यानी कि रिप्रोडक्शन करने के लिए। फीमेल यूजुअली हेल्दी और ब्राइट मेल को चूज़ करती है, यानी कि आपके पास दो मोर हैं, एक तो बहुत हेल्दी है, दूसरा सूखा पाका है, तो फीमेल उसको चूज़ नहीं करेगी, फीमेल उसी के पास जाएगी जो हेल्दी होगी। और ऐसा वो क्यों करती है, क्योंकि वो चाहती है कि मेरे बच्चों के पापा ऐसे बने जो स्ट्रांग हो, जो उनको प्रोटेक्ट कर सके। दूसरा स्ट्रेंथ एंड डोमिनेंस। स्ट्रेंथ एंड डोमिनेंस मतलब ताकत और उसकी कितनी चलता है, यानी कि स्ट्रांग मेल को ही फीमेल प्रेफर देती है। यानी कि दो, आप ये मान लो दो लोगों में लड़ाई हो रही हो, जैसे दो कुत्तों में लड़ाई हो रही हो, तो जो जीतेगा तो फीमेल उसी को चूज़ करेगी, फीमेल उसके साथ रहना पसंद करती है जिसको साथ उसे ये लगता है कि वो मेरी रक्षा कर सके, इसीलिए वो स्ट्रेंथ एंड डोमिनेंस भी देखती है। एग्जाम्पल के तौर पर डियर मेल मीटिंग सीजन में फाइटिंग करते हैं। मैंने आपको काफ़ी बार बताया हिरन क्या होता है। तो मीटिंग सीजन आता है यानी कि जब वो मीटिंग पार्टनर चूज़ करते हैं, यानी कि अपने अपने लिए साथी का चयन करते हैं, तब उस दौरान वो आपस में लड़ते हैं अपने आप को दिखाने के लिए कि हाँ मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ। तो जिसमें जो विनर बनता है उसी को क्या करती है, हिरन, फीमेल हिरन चूज़ करती है, विनर को ही मीटिंग चूज़ या चांस मिलता है। ठीक, ये याद रखना। पीकॉक आपको दो मैंने एग्जांपल दिए। अगर फिजिकली अपीयरेंस की बात आए तो आप लोग पीकॉक का एग्जांपल दे सकते हैं। स्ट्रेंथ एंड डोमिनेंस का एग्जांपल आए तो आप डियर का मेल का यूज़ कर सकते हैं। अब वोकलाइजेशन, वोकलाइजेशन क्या होता है, सॉन्ग और कॉल ही मेक सिलेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि वोकलाइजेशन यानी कि सॉन्ग और कॉल भी मीट सिलेक्शन में इम्पॉर्टेंट होते हैं। यानी कि जो वर्ड है वो गाना गा के अपने मेल पार्टनर या अपनी आवाज़ से, कितनी सुरीली उसकी आवाज़ होती उससे अपने लिए मीटिंग पार्टनर को बुलाती है या बुलाता है। जैसे मेल ज़्यादातर अक्सर ये काम करते हैं फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए, वो अपने डांस करते हैं, वो आवाज़ देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कह सकते हैं मेल बर्ड्स मेलोडियस सॉन्ग प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जो मेल पक्षी है, नर पक्षी है, वो मीठी आवाज़ में गाता है जिससे फीमेल अट्रैक्ट होकर उसके पास आती है ब्रीडिंग सीजन के दौरान। चौथा, टेरिटरी क्वालिटी, यानी कि जो ज़्यादा अपनी टेरिटरी की रक्षा कर पाता है वो भी, जैसे लॉयन मैंने आपको बताया था। कुछ फीमेल टेरिटरी देखकर भी मेट पार्टनर चूज़ करती है। टेरिटरी का मतलब ये है, आपको कल मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, अगर आपने ना देखा हो तो वो वीडियो ज़रूर जाके देखिएगा, पर यहाँ पे मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ। टेरिटरी का मतलब ये होता है उनका निवास स्थान। जो जितने अच्छे से निवास स्थान में रहता है, यानी कि अपनी टेरिटरी की रक्षा कर सकता है, तो उसके पास उतने ही ज़्यादा रिसोर्सेस होंगे। तो फीमेल पार्टनर ऐसा ही पार्टनर चूज़ करना पसंद करती है जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेस हो, यानी कि ज़्यादा खाने पीने के सामान हो, ज़्यादा रहने के लिए जगह हो। तो ऐसे ही टेरिटरी क्वालिटीज़ में भी फीमेल देखती है। कुछ फीमेल टेरिटरी को देखकर मीट चूज़ करती है। मैंने आपको बताया कि वह ये देखती है कि मीटिंग पार्टनर पे मेरे लिए रिसोर्सेज है कि नहीं, वो मुझे खाना खिला पाएगा या नहीं, ये सब भी वो चूज़ करती है। एग्जाम्पल के तौर पर वोवर बर्ड मेल डेकोरेटिव नेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। जो वोवर बर्ड है वो सुंदर सा एक घोंसला नमा स्ट्रक्चर बनाता है। तो जो फीमेल को बेस्ट स्ट्रक्चर लगता है वो उसी को जाके चूज़ कर लेती है और उसी के साथ अपनी आगे रिप्रोडक्शन करती है। फीमेल बेस्ट स्ट्रक्चर वाली को चूज़ करती है, मैंने आपको बताया। पांचवा, जेनेटिक फिटनेस। फीमेल जनरली जेनेटिक फिटनेस सुपरफिशियल मेल को प्रेफर करती है, यानी कि जो बाहर से काफ़ी अच्छा हेल्दी और अट्रैक्ट दिखे तो फीमेल क्या करती है उसको चूज़ कर लेती है। हेल्दी मेल जैसे बेटर इम्यूनिटी, यानी ज़्यादा बीमार ना पड़े, बेटर सर्वाइवल जीन, यानी कि आगे धीमे धीमे उसमें अच्छे से अच्छी बातें आगे प्रोजेनी में ट्रांसफ़र हो सके, बेटर ऑफ स्प्रिंग क्वालिटी, यानी कि अच्छे से बच्चे पैदा कर सके, ये सब प्रोवाइड करके वो क्या करते हैं, जेनेटिक फिटनेस देखती है फीमेल। तो ये फीमेल ऐसे पार्टनर को चूज़ करती है जो क्या करते, उनको इन सब बातों में उसको प्रेफर कर सके, यानी कि उसको
श्योरिटी दिलवा सके कि हाँ मैं ऐसा हूँ। अब टाइप ऑफ मेट सिलेक्शन के कुछ प्रकार भी हैं। पहला इंटरसेक्सुअल मेट सिलेक्शन। इंटरसेक्सुअल मेट सिलेक्शन का मतलब होता है जब एक सेक्स दूसरे सेक्स को चूज करता है। इंटरसेक्सुअल का मतलब यही है कि एक सेक्स दूसरे सेक्स को चूज करे, यानी कि मेल फीमेल को, फीमेल मेल को। यूजुअली फीमेल मेल को चूज करती है। एग्जाम्पल के तौर पर पीहन कुकिंग कलरफुल पीकॉक। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, मोर ने अट्रैक्ट किया पर चूज करने का अधिकार किसको है? मेल को है। में चूज करने का अधिकार किसको है? फीमेल को है। पर बुलाया किसने? मेल। तो ये क्या हो रहा, फीमेल मेल को चूज करे या मेल फीमेल को चूज करे। अब इंट्रा इंट्रा से याद रखना, वो इंटर था, ये इंट्रा था। इंट्रा इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन, इसमें क्या होता है जब सेम सेक्स के इंडिविजुअल आपस में compete करते हैं, यानी कि एक ही सेक्स के इंडिविजुअल आपस में लड़ रहे हैं कि हाँ मैं compete करूँगा फीमेल पार्टनर के लिए। यूजुअली मेल मेल में कॉम्पिटिशन हो जाता है, जैसे डियर आपस में फाइटिंग करते हैं फीमेल पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए। तो मेल डियर एंथर फाइटिंग एग्जाम्पल के तौर पे दूसरा। तीसरा सेक्सुअल सिलेक्शन। तो मैंने इस एग्जाम्पल को थोड़ा और डिटेल में आपको समझाने के लिए थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे देखो, डियर फाइटिंग में क्या होता है, डियर मीटिंग सिलेक्शन में अपने एंथरस से फाइट करता है, यानी कि अपने आसपास के जो डियर हैं उनसे लड़ता है। पर्पस इसका क्या होता है? फीमेल को अट्रैक्ट करना इसका पर्पस होता है। ये डोमिनेंस शो करता है, यानी कि अपना अस्तित्व दिखाता है कि हाँ मैं यहाँ का पे राजा हूँ। जो विनर होता है उसे ही चांस मिलता है मीटिंग चूज करने का। हर किसी को चांस नहीं मिल रहा है, लूजर है उसको नहीं पार्टनर चूज करने का मौका मिल रहा है। पार्टनर चूज करने का मौका उससे ही मिल रहा है जो जीत रहा है। दूसरा एलिफेंट सील फाइटिंग। एलिफेंट भी इसी तरीके से करता है। मेल एलिफेंट सील के बीच पर फीमेल के ग्रुप के लिए फाइट करता है। अब देखो, जो मेल एलिफेंट है वो सील्स के बीच में, जो सील्स है उनके बीच में आपस में लड़ता है। ये सील फाइटिंग मेल एलिफेंट वो वाला एलिफेंट नहीं जो बड़ा वाला आप लोग समझ रहे हैं, ये समुद्री एलिफेंट है। ये आपस में भी फाइट करते हैं फीमेल के ग्रुप के लिए। जो स्ट्रांग होता है वो टेरिटरी को कंट्रोल करता है और उसी को मल्टीपल फीमेल्स के साथ मीटिंग करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर फीमेल बहुत ज़्यादा हैं, परंतु यहाँ पर भी क्या है कि फीमेल उसी को प्रेफर कर रही हैं जो ज़्यादा स्ट्रांग है, उसके पास नहीं जा रही हैं जो हार गया है। तीसरा, लॉयन में भी कंपटीशन इसी तरीके से देखने को मिलता है। लॉयन मेल प्राइड को कंट्रोल करने के लिए फाइट करता है, यानी कि अपने अस्तित्व को दिखाने के लिए वह लड़ता है। विनर मेल प्राइड कंट्रोल करता है, यानी कि वही राजा बनता है। फीमेल के साथ मीटिंग करने का चूज भी उसे ही मिलता है। इसीलिए आपको मैंने बताया कि मीटिंग करना इतना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि मीटिंग करना इसलिए ज़रूरी है कि आपको अपने बच्चे आगे तभी प्रोजेनी बढ़ा सकते हो जब आपको आपस में पार्टनर चूज़ करने का मौका मिले। जब आपको पार्टनर ही चूज़ करने का मौका नहीं मिलेगा तो आप कैसे आगे जाके अपनी प्रोजेनी बढ़ा पाएंगे, प्रजनन कर पाएंगे। तो इसीलिए ये आपस में लड़ते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो सेक्सुअल सिलेक्शन है। सेक्सुअल सिलेक्शन में क्या होता है, मीट सिलेक्शन का इवोल्यूशनरी एक्सेप्ट सेक्सुअल सिलेक्शन है कहलाता है। यानी कि जो मेट सिलेक्शन है वो किस लिए हो रहा है? सेक्सुअल सिलेक्शन के लिए। यानी कि वहाँ पे क्या हो रहा है कि सेम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, यानी कि सेम ही इंसान क्या है वो रिप्रोड्यूस कर सके। और सेक्सुअल का मतलब होता है दो डिफरेंट गैमीट्स का इन्वॉल्व होना। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट डिटेल में चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ाऊँगी। ये सेक्सुअल और सेक्सुअल क्या होता है, परंतु आप ये समझ लीजिए सेक्सुअल में क्या होता है, तो डिफरेंट गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल। मेल गैमीट होता है स्पर्म और फीमेल गैमीट्स होता है ओवम। तो ये दोनों मीट सिलेक्शन में इवोल्यूशनरी होते हैं, यानी कि इन्हें सेक्सुअल सिलेक्शन का कहलाते हैं। मीट सिलेक्शन ही क्या है? सेक्सुअल सिलेक्शन है, यानी कि अपने लिए अच्छा पार्टनर चूज़ करना, फीमेल पार्टनर, यानी कि इसमें दोनों अपोजिट जेंडर है। ये कॉन्सेप्ट चार्ल्स डार्विन ने एक्सप्लेन किया था, यानी इसके बारे में किसने बताया था? चार्ल्स डार्विन ने बताया था। सेक्सुअल सिलेक्शन के लिए क्या होता है, यानी कि हमें अपने
जो सेक्सुअल सिलेक्शन यानी कि जो अच्छा पार्टनर साथी चूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसका ब्राइट कलर, लार्जर एंथर स्पेशल सॉन्ग, ये सब इन्होंने अपने अंदर डेवलप किए, यानी कि जिससे मुझे फीमेल पार्टनर क्या कर सके, चूज़ कर सके। सेकंड, अब कोर्टशिप बिहेवियर क्या है? कोर्टशिप बिहेवियर का मतलब होता है प्रणय व्यवहार। मतलब कोर्टशिप बिहेवियर मीटिंग से पहले होने वाली स्पेशल बिहेवियर एक्टिविटी होती है जो मेट अट्रैक्शन और रिकॉग्नाइजेशन के लिए परफॉर्म करती है। यानी कि कोर्टशिप बिहेवियर क्या है? कोर्स मेट सिलेक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जिसमें जो फीमेल है वो पार्टनर को चूज़ कर रही है वो प्रोसेस को। अब ये क्या है, जो प्रोसेस जो हुई उससे होने वाले स्पेशल फीचर्स, जैसे किसी का गाना गाना, सिंगिंग करना या डांसिंग करना, ये क्या है, कोर्टशिप बिहेवियर माना जाता है। स्पेशल बिहेवियर एक्टिविटी, समझ गए? सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं मेल और फीमेल के बीच मीटिंग से पहले होने वाले अट्रैक्शन एक्टिविटीज़ को कोर्टशिप बिहेवियर कहते हैं। यानी कि ऐसी एक्टिविटी जो फीमेल को अट्रैक्ट कर सके, जो तुम्हारे पास ला सके, आकर्षण पैदा कर सके, वो एक्टिविटी को ही कोर्टशिप बिहेवियर कहा जाता है। डेफिनेशन के तौर पर कोर्टशिप बिहेवियर इज अ सीरीज ऑफ बिहेवियर एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बिफोर मीटिंग फॉर अट्रैक्टिंग सेलेक्टिंग अ मेट, यानी कि अपने पार्टनर के द्वारा चूज़ की जाने वाली स्पेशल एक्टिविटी जिससे क्या हो रहा है, फीमेल अट्रैक्ट हो रही है मीटिंग के लिए, वो एक्टिविटी को ही हम लोग कोर्टशिप बिहेवियर कह देते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ कोर्टशिप बिहेवियर, यानी कि इतना महत्वपूर्ण क्यों है कोर्टशिप बिहेवियर? तो पहली बात, सस्टेनेबल मेट आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है, यानी कि अच्छा पार्टनर चूज़ करने में ये मदद करता है, जिससे आप देख के बता सकते हो कौन सा फीमेल अच्छा डांस कर रही है, तो वो उसको अट्रैक्ट करता है। दूसरा, सेम स्पीसीज़ को रीऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करता है, यानी कि सेम स्पीसीज़ को पहचानने में भी मदद करता है। यानी कि किसी की आवाज़, कोयल की आवाज़ कोयल को ही बुला सकती है, कौवे को नहीं बुलाएगी, तो वो अपने आप को स्पीसीज़ की, यहाँ मैं यहाँ हूँ, इससे वो पहचान भी लेती हैं। तीसरा, रिप्रोडक्शन रीडनेस शो करता है, यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए वो अपने आप को पहचानने में मदद करता है, मैंने अभी आपको बताया। चौथा, सक्सेसफुल मीटिंग इंश्योर करता है, यानी कि उन्हें अच्छा पार्टनर मिले ये ध्यान में देता है। तीसरा, अग्रेशन रिड्यूस करता है, यानी कि रिप्रोडक्शन के टाइम पर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से जब ब्रीडिंग सीजन आता है एनिमल अग्रेसिव हो जाते हैं, वो मारने लगते हैं, काटने लगते हैं, तो ये अग्रेशन को भी रिड्यूस कर देता है, तो उनका ध्यान किसी और चीज़ में लगा देता है, जैसे सिंगिंग, डांसिंग में अपने पार्टनर को बुलाने के लिए। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोर्टशिप बिहेवियर, यानी कि विशेषताएं। पहला, स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, यानी कि कुछ स्पीसीज जैसे होती हैं वो गाना गाएंगी, कुछ स्पीसीज डांस करेंगी, यानी कि इसमें चूज़न होता है कि आप ये करोगे, हम ये करेंगे, आवाज़ भी अलग अलग होती है। दूसरा, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर पैटर्न इन्वॉल्व करता है, यानी कि इसमें क्या होता है, जो सबसे अच्छा करे, कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल बिहेवियर है, जो सबसे अच्छा करे वही क्या होता है, वही चूज़ किया जाता है। तीसरा, हार्मोन कंट्रोल में होते हैं, यानी कि हार्मोनल कंट्रोल में होता है, यानी मीटिंग सीजन के दौरान आप हार्मोन्स आपके बढ़ जाते हैं, उसी की वजह से ये सब पक्षी करते हैं या कोई मोर करता है, तो ये हार्मोनल कंट्रोल में होता है। तो ये सब विजुअल, साउंड और केमिकल सिग्नल इन्वॉल्व हो सकते हैं, यानी कि ये कुछ चीज़ें हैं जैसे साउंड, आवाज़ निकालना, केमिकल सिग्नल छोड़ना, विजुअल यानी कि देखना, इन सब से क्या होता है, इन सब से भी ये विशेषता है कोर्टशिप बिहेवियर की, फीमेल पार्टनर चूज़ कर लेती है। अब टाइप्स ऑफ कोर्टशिप बिहेवियर के सिग्नल के प्रकार हैं, यानी कि वो सिग्नल कैसे भेजते हैं। पहला, विजुअल सिग्नल। विजुअल सिग्नल मैंने आपको पहले बताया था, विजुअल टेरिटरी में बताया था, उसी से मिलता जुलता है, आप लोग ज़रूर पिछली वाली वीडियो देखिएगा जाके, पूरा एक एक पॉइंट क्लियर किया है मैंने। विजुअल सिग्नल एनिमल बॉडी में मूवमेंट और कलर यूज़ करते हैं, यानी कि हम क्या सामने से देख सकते हैं, किसी का हम लोग सामने से बॉडी शेप देख सकते हैं, उसके कलर देख सकते हैं, यही सब तो देखते हैं, तो ये किस में आएगा, विजुअल सिग्नल में। एग्जाम्पल के तौर पर पीकॉक फैदर डिस्प्ले करता है, यानी कि पीकॉक क्या अपने पंख फैलाता है। बटरफ्लाई भी क्या करती है, अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए अपने पंख फैलाती है। फिश क्या है, वो अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए कलर चेंज करती है मीटिंग सीजन के दौरान। दूसरा,
ऑडिटरी सिग्नल क्या होता है? साउंड या सॉन्ग प्रोड्यूस करना, यानी कि आवाज़ निकालना, जैसे कोयल कुकू की आवाज़ निकालती है, ऐसे ही कुछ बर्ड्स गाना भी गाती हैं अच्छी सी। तो ये क्या है? ये ऑडिटरी सिग्नल। एग्जाम्पल के तौर पर बर्ड का सिंगिंग करना, फ्रॉग का क्रॉकिंग करना, यानी कि फ्रॉग क्या करता है? टर 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 करता है। क्रिकेट स्क्रिपिंग करना, यानी गिरगिट का टराना या जो कुछ भी उसका हो। तीसरा केमिकल सिग्नल होता है फेरोमोन रिलीज करना। फेरोमोन एक तरीके का हार्मोन है जो आपस के एनवायरनमेंट में वो रिलीज करके बताता है कि हाँ मुझे फीमेल पार्टनर चूज करनी है। एग्जाम्पल के तौर पर फीमेल मोथ फेरोमोन रिलीज करती है मेल को अट्रैक्ट करने के लिए, यानी कि जो यहाँ पे क्या हो रहा है, फीमेल पार्टनर जो है फेरोमोन हार्मोन आसपास के एनवायरनमेंट में रिलीज कर रही है कि हाँ मुझसे इतनी अच्छी सुगंध आ रही है। एक तरीके से मान लीजिए सेंट लगाया है उसने, तो उससे क्या हो रहा है, उसके सेंट से मेल अट्रैक्ट हो रहा है। पर ये यहाँ सेंट नहीं है, यहाँ ये हार्मोन है, ये याद रखना। और चौथा टेक्टाइल सिग्नल क्या होता है? फिजिकल टच इन्वॉल्व होता है, यानी कि छू के महसूस करना। एग्जाम्पल के तौर पे प्राइमेट्स ग्रूमिंग बिहेवियर शो करता है। ये प्राइमेट्स यानी कि हमारे जो हम लोग जो प्राइमेट्स होते हैं, यानी कि जो जानवर होते हैं प्राइमेट्स में यूजुअली आते हैं, तो उसमें यूजुअली ह्यूमन बंदर ये सब आते, तो उनमें क्या है, फिजिकल टच इन्वॉल्व होता है। ठीक है, यानी टेक्टाइल टाइप का सिग्नल होता है। ऑप्शन नंबर 4 तो कंप्लीट हो गया। अब एग्जाम्पल ऑफ कोर्टशिप बिहेवियर के कुछ एग्जाम्पल है। पीकॉक का कोर्टशिप बिहेवियर यानी कि पीकॉक क्या है, अपने फैदर को स्प्रेड करता है, यानी कि पंख फैलाता है। वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, यानी कि आवाज़ निकालता है। और सर्कुलर डांस करता है। अपने फीमेल पार्टनर को चूज़ करने के लिए वह डांस भी करता है, वो भी कैसे? सर्कुलर। फीमेल हेल्थी मेल को चूज़ करती है, यानी कि जो अच्छा मेल होगा, जो स्वस्थ मेल होगा, उसी को चूज़ करेगी फीमेल। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास फ्रॉग का। मेल फ्रॉग रेनी सीजन में लाउड क्रॉकिंग करते हैं फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए, यानी कि जब बारिश का समय आता है तो जो मेल है वो फीमेल को काफ़ी तेज़ तेज़ आवाज़ में बुलाता है, तो इससे फीमेल अट्रैक्ट होकर उसके पास आती है जो ज़्यादा आवाज़ निकालेगा। तीसरा एग्जाम्पल है हमारे बर्ड कोर्टशिप डांस, यानी कि मेनी बर्ड्स क्या करती हैं, काफ़ी सारी जो चिड़ियाँ हैं वो जंपिंग करती हैं, कूदना पसंद करती हैं, सिंगिंग करना पसंद करती है, विंग को डिस्प्ले करती हैं, यानी कि मेरे पंख इतने सुंदर हैं। ये सब शो करता है कि वो अपने पार्टनर को अपने पास बुलाना चाहती हैं। चौथा स्पाइडर कोर्टशिप बिहेवियर में क्या होता है, मेल स्पाइडर स्पेशल वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है फीमेल को सिग्नल देने के लिए, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मेल है वो अपनी फीमेल को अपने पास बुलाने के लिए स्पेशल सिग्नल प्रोड्यूस बार बार करता है कि हाँ तुम मेरे पास आओ, तो इसको स्पाइडर कोर्टशिप बिहेवियर भी कहते हैं। अगर प्रॉपर सिग्नल ना हो तो फीमेल को अट्रैक्ट भी नहीं कर सकता। अगर स्पाइडर के पास कोई वाइब्रेशन, तो जो स्पाइडर है उसके पास अगर कोई आवाज़ ना हो तो वो फीमेल को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा, अगर प्रॉपर सिग्नल नहीं भेज पाएगा। तो ये क्या करता है, स्पाइडर भी अपने आवाज़ के थ्रू फीमेल को अट्रैक्ट करता है। ऐसे ही हनी बी भी कोर्टशिप बिहेवियर दिखाती है। हनी बी में क्वीन बी मीटिंग फाइटिंग परफॉर्म करती है, यानी कि जो क्वीन बी है वही केवल बच्चे पैदा कर सकती है, और उसी के लिए उसको कुछ एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है। ड्रोन क्वीन बी के साथ मीटिंग नहीं करते। देखो ड्रोन जो है वो बीस क्यून के साथ मीटिंग नहीं करते, यानी कि जो ड्रोन है वो बीस यानी कि नॉर्मल बीस के साथ मीटिंग नहीं करते। केवल क्यूनी का ऐसा अधिकार होता है जो बच्चे पैदा कर सकती है, और सभी ड्रोन नहीं करते, कुछ स्पेसिफिक ड्रोन होते हैं। और जो क्वीन भी हार जाती है उसके साथ वो मीटिंग पार्टनर परफॉर्म नहीं करते। हार्मोनल कंट्रोल कोर्टशिप बिहेवियर हार्मोन्स कंट्रोल करती है। अब देखो कोर्टशिप बिहेवियर जो है, यानी कि साथी चयन करने की प्रक्रिया के दौरान जो होने वाली स्पेशल एक्टिविटीज़, वो कोर्टशिप बिहेवियर कुछ हार्मोन्स के द्वारा होती है, टेस्टोस्टेरोन और इजिस्ट्रोन। ब्रीडिंग सीजन में ये हार्मोन लेवल इंक्रीज हो जाता है।
जिसके कारण कोर्टशिप डिस्प्ले हो जाता है, अग्रेशन भी आ जाता है और उनकी आवाज़ में वोकलाइजेशन में भी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि उनकी आवाज़ भी तेज हो जाती है। न्यूरोबायोलॉजिकल बेसिस, ब्रेन और नर्वस सिस्टम भी इनके खूब एक्टिव होते हैं उस टाइम पे। सेंसरी सिग्नल रिसीव करता है, यानी कि जो इनके सेंसेस ऑर्गन है वो सिग्नल देखते हैं, जिससे वो पहचान पाते हैं हमारे आसपास कोई आया है कि नहीं। हार्मोनल रिस्पॉन्स रेगुलेट करते हैं, यानी कि हार्मोन्स भी इनके कंट्रोल में रहते हैं। कोर्टशिप एक्टिविटी कोऑर्डिनेट करते हैं, जिससे उनके जो एक्टिविटीज़ है कोर्टशिप की वो अच्छे से मैनेज हो सके। तीसरा, अगला पॉइंट है एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस, यानी कि एवोल्यूशन के लिए इसकी ज़रूरत, महत्व क्या पड़ा। मीट सिलेक्शन ऑफ कोर्टशिप बेटर जीन सेलेक्ट करता है, ये इसीलिए ज़रूरी पड़ा कि आगे जो प्रोजेनी है वो उसमें अच्छे जीन्स जा सकें। दूसरा, स्पीसीज आइसोलेशन मेंटेन रहता है, यानी कि स्पीसीज सेम स्पीसीज ही में रिप्रोडक्शन हो सके, इधर उधर ना जा सके। तीसरा, इवोल्यूशन ड्राइव कर सके, यानी कि बदलाव आ सके। अब इसका एडवांटेज क्या है कोर्टशिप बिहेवियर का। सक्सेसफुल मीटिंग, यानी कि पार्टनर अच्छे से साथ ही मिल जाता है। हेल्दी ऑफ स्प्रिंग, बच्चे अच्छे पैदा होते हैं। स्पीसीज रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि अपनी जैसी स्पीसीज को पहचान लेते हैं। रिड्यूस हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन को कम कर देते हैं। रिप्रोडक्टिव सिनोलाइजेशन, अभी सिनोलाइजेशन क्या होता है ये मैं अभी आपको बता, यानी कि रिप्रोडक्शन के दौरान ये तुल्यात्मक कर सकते हैं, इसका मतलब तुल्यात्मक होता है। डिसएडवांटेज क्या है, एनर्जी कम खर्च होती है, यानी कि इधर उधर अपने पार्टनर को चूज़ करने के लिए भागना नहीं पड़ता। प्रेडेटर अट्रैक्शन, यानी कि इसके कारण क्या होता है शिकारी पक्षी भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, ये डिसएडवांटेजेस है। यानी कि एनर्जी इसमें बहुत ज़्यादा खर्च होती है, डांस करेंगे सिंगिंग करेंगे इसलिए एनर्जी ज़्यादा खर्च होती है। प्रेडेटर अट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कि आवाज़ आपकी सुन के हो सकता है आपके लिए कोई खतरा बन जाए। रिस्क ड्यूरिंग डिस्प्ले, डिस्प्ले के दौरान रिस्क भी होता है, क्या पता सेम पार्टनर आपस में ही लड़ने लगे, जैसे मेल मेल आपस में लड़ने लगे फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए। अब ये इम्पोर्टेंट एमएससी लेवल पर कॉन्सेप्ट है। पहला, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही अलग अलग दिखते हैं, अपीयरेंस डिफरेंस होता है। एग्जांपल के तौर पर पीकॉक कलरफुल होता है, वहीं पीहन डल कलर की होती है। पीकॉक के पास रंग बिरंगे पंख होते हैं, पर पीहन यानी कि मोरनी के पास ऐसे कोई भी पंख नहीं होते। सेकंड, होते हैं पर वो भी डल होते हैं। हॉनेस्ट सिग्नल थ्योरी, हॉनेस्ट सिग्नल थ्योरी क्या होता है, ब्राइट डिस्प्ले जेनेटिक फिट इंडिविजुअल इंडिकेट करता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है उनके शेप सीधा साफ दिख रहा है कि हाँ तुम में अच्छे जीन्स है, तुम आगे अच्छे से जा सकते हो। तीसरा, हैंडीकैप प्रिंसिपल, यानी कि कॉस्टली ट्रेड स्ट्रॉन्ग फिटनेस शो करता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है आपकी फिटनेस ही आपकी ट्रेड्स को शो करेगी कि आपको फीमेल पार्टनर चूज़ करेगी कि नहीं। लार्ज पीकॉक टेल सर्वाइवल डिफ़िकल्ट बन जाता है, फिर भी हेल्दी मेल सर्वाइव करता है, यानी कि जो लार्जर पीकॉक की जिसके सबसे ज़्यादा लंबे पंख हों उनका सर्वाइवल डिफ़िकल्ट बन जाएगा। परंतु हेल्थी जो पीकॉक है उसके भले ही पंख छोटे हो, फीमेल उसको ही चूज़ करेगी तो उसके सर्वाइवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो आपने ये देखा कि इसमें सारे फैक्टर्स को ध्यान रख के ही फीमेल चूज़ करती है, चाहे वो बॉडी हो, चाहे वो आपके फैदर्स हों, चाहे वो आपकी सिंगिंग हो, चाहे वो आपकी डांसिंग हो, केवल एक पॉइंट पर वो चूज़ नहीं कर रही है। अब शॉर्ट नोट्स में 5 मार्क के लिए आप लोग लिख सकते हैं, मीट सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग सुटेबल रिप्रोडक्टिव पार्टनर। मीट सिलेक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रजनन के दौरान आप अच्छे साथी चूज करते हैं। कोर्टशिप बिहेवियर इंक्लूड स्पेशल बिहेवियर एक्टिविटी परफॉर्म बिफोर मीटिंग सच एज सिंगिंग, डांसिंग, कलर डिस्प्ले एंड फेरोमोन्स रिलीज। यानी कोर्टशिप बिहेवियर वह बिहेवियर है जिसमें कुछ स्पेशल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे गाना गाना, नाचना, अपने पंखों को फैलाना यानी कलर डिस्प्ले करना, या फेरोमोन अपने हार्मोन्स को रिलीज करना। दिस बिहेवियर हेल्प इन मेट सिलेक्शन, स्पीसीज रिकॉग्नाइजेशन एंड सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन। ये बिहेवियर इनका मदद करता है साथी चुनने में, प्रजाति को पहचानने में और रिप्रोडक्शन के सक्सेस को बढ़ाने में।
एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास इंक्लूड है पीकॉक फेदर डिस्प्ले, पीकॉक के पंख फैलाना, फ्रॉक क्रॉकिंग यानी कि मेढक का टरटराना, एंड डियर का फाइटिंग यानी कि हिरन का आपस में लड़ना। अब कंक्लूजन देती हूँ मैं। Meat selection and courtship behavior are highly evolved reproductive behavior that ensure successful mating and healthy offspring प्रोडक्शन यानी कि मतलब क्या है, मीट सिलेक्शन और कोर्टशिप बिहेवियर एक ऐसा बिहेवियर है जिसमें क्या रिप्रोडक्शन बिहेवियर है, जिसमें क्या हाईली इवॉल्व बिहेवियर है, जिसमें ये इंश्योर करता है कि मीटिंग के लिए हेल्दी ऑफ स्प्रिंग मिल सके, मीटिंग सक्सेस बढ़ जाए और हेल्दी ऑफ स्प्रिंग मिल सके, जिसका प्रोडक्शन हो सके यानी कि आगे अच्छे बच्चे पैदा हो सकें। एनिमल यूज विजुअल ऑडिटरी केमिकल टैक्टाइल ड्यूरिंग कोर्टशिप बिहेवियर। एनिमल उस दौरान अपने विजुअल यानी कि आँखों, ऑडिटरी यानी कि केमिकल और टैक्टाइल यानी टच को सेंस करके अपने आप को बताता है कि हाँ मैं आपके लिए सही हूँ। दिस बिहेवियर आर कंट्रोल बाई हॉर्मोन्स, नर्वस सिस्टम एंड इवोल्यूशनरी प्रेशर सच Thus, as meat selection and courtship behavior play a major role for survival, evolution, and species continuation. यानी कि मीट सिलेक्शन इनके स्पीसीज़ को आगे बढ़ाने में बहुत मदद कर रहा है। यानी कि ये जो सारे बिहेवियर हैं ये एक दूसरे से आपस में जुड़े हैं। और यहीं आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।